सबसे पहले मैं जॉय स्टार टेलीविज़न नेटवर्क का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे दावत दी कि आज शाम मैं चंद अल्फाज आपके साथ बयान कर सकूं, और फिर निक्सन चार्ल्स और जॉय चार्ल्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इन दोनों की इस मोहब्बत के लिए। और मेरी दुआ है कि खुदावंद इस चैनल के वसीले से बहुत सारे लोगों को बरकत बख्शे। आज शाम मैं जिस मज़मून पे बातचीत करना चाहता हूँ वो है ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में। ख़ास तौर पे जो मसीही शादी है वो क्या है, उसकी लासानियत क्या है, यूनिकनेस ऑफ क्रिश्चियन मैरिज क्या है, क्रिश्चियन मैरिज है क्या, मुख्तलिफ़ स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। और फिर जो मुख्तलिफ़ प्रेशर्स हैं, आजकल जो इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, उनके तलक से। और चंद मिनटों में इन सारी बातों का अहाता करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं चाहूँगा कि चंद एक बातें निशानदही कर सकूँ ताकि उनके तलक से आप कर सकें। मसीही ख़ानदान या मसीही शादी जो है, इसकी इन दिनों में बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप टेलीविज़न देखें, अखबारात देखें तो आपको पता चलेगा कि जो तलाक़ की शरह है उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। ख़ानदानी मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम गौर नहीं करते, लेकिन उनके वसीले से हालात ख़राब हैं। और अगर ख़ानदान जो है वो मजबूत होगा तो कलीसिया भी मजबूत होगी, और फिर मुआशरा जो है वो भी बहुत मजबूत हो जाएगा। कभी आपने सोचा कि पिछले 20 सालों में ख़ानदानी ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए हैं? इसका ये मतलब नहीं है कि पहले हालात ऐसे नहीं थे, लेकिन अब तेज़ी के साथ चीज़ें जो हैं वो बदलती जा रही हैं। लेकिन पहले मैं निशानदही करना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो ख़ानदानों को मुतासर कर रही हैं। और मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ी बात जो हमें नज़र आती है वो ये है कि शादी से पहले लोगों को शादी के बारे में तालीम नहीं दी जाती, और अगर दी जाती है तो बहुत कम है। दूसरे लफ्ज़ों में जिसको हम कहते हैं प्री मैरिटल काउंसलिंग, शादी से पहले। और प्री मैरिटल काउंसलिंग जो है इसकी क्या अहमियत है आगे चल के मैं बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन अब जो चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं, उनके तलक से चंद एक बातें मैं करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जो बाइबली तालीम है उसका बड़ा फुकदान है। लैक ऑफ बिब्लिकल टीचिंग ऑन क्रिश्चियन मैरिज एंड फैमिली। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देखें, पिछले 6 महीनों में आप जिस कलीसिया से ताल्लुक़ रखते हैं या जिस गिरजाघर में जाते हैं, वहाँ कितने इस मज़मून पर पैगामात दिए गए हैं, और उसी से आपको पता चल जाएगा इसकी क्या बातचीत है। हमारे ख़ानदानी फंक्शन होते हैं और जो चीज़ें होती हैं, कितनी दफ़ा हम इस चीज़ के बारे में बातचीत करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने इधर उधर से ले ली हैं, लेकिन हम बाइबली तालीम जो है उसके तलक से बात नहीं करते। और आज बड़ा चैलेंज है बाइबली तालीम को भी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो अपनी तरफ से, अपने पास से सोचते हैं कि इसका ये मतलब हो सकता है, इसकी ये तफसीर हो सकती है, लेकिन खुदा के रूह को जानने की ज़रूरत है कि वो हमें सिखाए। दूसरी बात यह है कि बहुत से नेमुल बदल शादी के हो गए हैं। अब लोग जो हैं वो कहते हैं जी हम एक्साइटमेंट चाहते हैं, शादी के अंदर कोई हल्ला गुल्ला होना चाहिए, ठीक है। कुछ और नेमुल बदल कहते हैं ठीक है आप शादी करें, कुछ और साथ भी होना चाहिए, इस तरह से। सो ऑल्टरनेट बहुत ज़्यादा हमारे हो गए और हम ऑल्टरनेट जो है उनको ट्राई करते रहते हैं। तीसरी बात यह है, तीसरा चैलेंज क्या है, वो है इकोनॉमिक चैलेंज, मुआशी, रुपए पैसे की बात है। किसी दौर में शायद एक शख्स घर से काम करता था, अब दोनों काम करते हैं, उसके साथ जो टेंशन है वो कई दफ़ा बढ़ती रहती है, ड्यूटीज़ हैं, दूसरे है, रुपए पैसे के तलक से। और फिर जो कनाइत पसंदी है वो ख़ानदानों में से जा रही है, उसकी वजह से हमें मसाइल बहुत सारे नज़र आते हैं। माइग्रेशन ऑफ पीपल, ये जो नकल मकानी है ये भी ख़ानदानों पे बहुत असर करती है। जब आप किसी छोटे शहर से बड़े में जाते हैं, बड़े से छोटे में जाते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, तो आप सिर्फ अकेले नहीं जाते, अपना सारा कल्चर भी लेकर, अपनी सारी सकाफत भी लेकर जाते हैं।
और उसके वसीले से फिर कभी कभी मुश्किल हो जाता है। एक तरफ की एक सकाफत है, दूसरे की दूसरी सकाफत है, तो ख़ानदानों पर भी वो असरअंदाज होती। कैसे हम इसको सेटल कर सकें, दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम। पीयर ग्रुप प्रेशर बहुत है। जो हम असल लोग हैं, एक ही तरह के लोग हैं, उनके साथ उनकी सोच जो है वो भी ख़ानदानों पर बहुत असरअंदाज होती है। सकाफत जो है, कल्चर इन्फ्लुएंस। और जिस तरह मैंने कहा कि जब आप माइग्रेट करते हैं ना, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे शहर में चले जाते हैं, हर एक जगह की सकाफत फ़र्क है। फिर हमारा असली टेस्ट होता है कि कलाम इसके तल्लुक़ से क्या कहता है। एक और चैलेंज, एक और प्रेशर जो हमारे सामने, वो है इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन। आजकल जिस दौर में हम जिंदगी की बसर कर रहे हैं ना, खाना भी इंस्टेंट, इंस्टेंट नूडल की बात करते हैं, इंस्टेंट कॉफ़ी की हम बात करते हैं, इंस्टेंट चीज़ें होती हैं ना। शादी की सर्विस के लिए भी लोग बहुत जल्दी, वो कहते हैं जी जल्दी जल्दी कर दो। वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर इंस्टेंट थिंग्स, जल्दी जल्दी सारे काम करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। सो ये कुछ चीज़ें जो हैं ये हमारे ऊपर चैलेंज है। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि जो चैलेंजेस हैं ये अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। सो ये चीज़ें हमें उजागर करती हैं कि क्यों हम इन चीज़ों के ऊपर सोचो विचार कर सकते हैं। ये चैलेंजेस हैं, मैंने निशानदेही की, आप सोचिए इसके बारे में क्या कुछ करने की ज़रूरत है। जब आप अपने बाइबल स्टडी ग्रुप्स में जाएं, घरों में जाएं, चर्च पे जाएं, इनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। इसलिए जो प्री मैरिटल काउंसलिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। पहली बात यह है कि शादी से पहले लड़के और लड़की की बहुत सी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम किताबों में पढ़ते हैं कि शहजादे ने शहजादी के साथ शादी कर ली और उसके बाद वो हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करना चाहे, लेकिन जो हकीकी ज़िंदगी है उसमें सारा इस वक्त नहीं होता। बड़ी फ़र्क चीज़ होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है। लड़की ड्रीम करती है मैं जाऊंगी, मेरा बेडरूम ऐसा होगा, किचन ऐसा होगा, इस तरह का मेरा शौहर होगा। शौहर एक्सपेक्ट करता है मेरी शादी हो गई है, मैं जाऊंगा, मुझे कोई लुक आफ्टर करेगा। ये सारी चीज़ें, इसमें कोई गलती नहीं है, एक्सपेक्टेशन, बट रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है। थिंक ओवर इट। जहाँ दोनों काम करते हैं मियाँ बीवी, वहाँ पर शायद ऐसी चीज़ें सारी वक्त पूरी नहीं हो सकती। सो उन अनरियलिस्टिक चीज़ों को जानने के लिए क्या हमें करना है, किस तरह करना है, ये प्री मैरिटल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मैरिज। मैं इतने सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। कभी कभी बच्चों से पूछते हैं आप क्यों शादी करना चाहते हैं, वो कहते हैं पता नहीं, सबकी शादी हुई, मैंने कहा चलो मैं भी शादी करा लूँ, है ना। कभी कभी कहते हैं घर में काम करने की ज़रूरत है, कोई ना कोई होना चाहिए। वी आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ अदर पीपल। अपने बारे में नहीं सोचते कि मैंने शादी करनी है तो क्यों करने की ज़रूरत है। तीसरी बात, जब हम प्री मैरिटल काउंसलिंग करते हैं तो उस लिए भी ज़रूरत है कि हमें अपने अपने जो किरदार हैं उसको पहचानने की। तो हमारा रोल क्या है, कभी कभी हमें नहीं पता होता। हम लोगों से मिलते, वो कहते चलो जी शादी होगी, हमने तो सोचा इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे, लेकिन रोल चेंज होते रहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके तल्लुक़ से और जो चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्या है, प्रेपरेशन मेंटली एंड फिजिकली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को, बच्चों को एक्साइटमेंट दे देते हो शादी हो रही है तुम्हारी, ये होगा वो होगा, लेकिन उनको ये नहीं बताते कि इस शादी के बाद होगा क्या, कैसे इसमें हमने आगे डेवलपमेंट करनी, कैसे हमने आगे ज़िंदगी बसर करनी है। वी डोंट टेल थिंक। फिर एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, बजटिंग। प्री मैरिटल काउंसलिंग में हम सिखाते हैं कि ख़ानदानों को बजट किस तरह से बनाना है। हम कभी कभी ऐसी चीज़ों के ऊपर जोर नहीं देते हैं। यू नीड टू नो कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर्स क्या है, और बजट आपकी प्रायोरिटीज़ के ऊपर है, आप क्या क्या चीज़ें हैं उसको वो करना चाहते हैं। फिर एक और बड़ा मसला होता है और वो है इन लॉज का मसला। किसी ने कहा लाइटर मूड पे कि जब शादी होती है तो हम कहते हैं ये आपकी मदर इन लॉ है, ये आपका फादर इन लॉ है, ये ब्रदर इन लॉ, ये सिस्टर इन लॉ, बट योर वाइफ इज़ योर लॉ है। बीवी आपकी कानून बन जाती है आपका, ठीक है ना। उस पर वर्किंग करने की ज़रूरत होती है कि क्या है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इन लॉज की क्या जिम्मेदारी हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी हैं, और उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे को समझाने की ज़रूरत है। अगर नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जाएगी।
और ख़ास तौर पे अगर आप लीडरशिप रोल पे हैं, पास्टर हैं, इवेंजलिस्ट हैं, यूथ लीडर हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद जानें कि प्री मैरिटल काउंसलिंग किस तरह से करनी है और कैसे आप कर सकते हैं। बहुत सारी किताबें इसके ताल्लुक से मिल सकती हैं। प्री मैरिटल काउंसलिंग में बताने की ज़रूरत है प्रेपरेशन ऑफ मैरिज, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे। वी नीड टू टेल पीपल कि हनीमून जो है उसके भी बहुत अहम रोल है, क्योंकि जिस दिन शादी होती है ना, लड़के को पता होता है क्या करना है, लड़की को। लड़का तो रोबोट होता है, इधर से उठा के इधर रख दिया, इधर से उठा के इधर रख दिया। बट व्हेन यू गो, यू स्पेंड टाइम टुगेदर, देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर। सो ये दो बुनियादी चीज़ें जिसका मैं बताना चाहता था कि भाई चैलेंजेस क्या है हमारे पास, और प्री मैरिटल काउंसलिंग जो है इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैरिज है क्या। अब लोग बदलते जा रहे हैं, वो दो आदमियों की बात करते हैं, मेल एंड फीमेल। द स्क्रिप्चर इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ वो मसीही ईमान के तलक से, कलाम के तलक से, उसकी तस्वीर के साथ मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रिश्चियन मैरिज इज़ ए यूनिक मैरिज। हम सिर्फ शादी की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? मसीही शादी की। और मसीही शादी वो है जिसके अंदर मसीह यीशु मौजूद है। खुदातर्स औलाद की हम बात करते हैं। खुदातर्स, पहली बात यह है कि मैरिज इज इंस्टीट्यूटेड बाय गॉड। पैदाइश की किताब में हम देखते हैं खुदा ने कहा सब चीज़ों को, जब उसने कहा कि अच्छा है क्रिएशन के बाद, तो फिर उसने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और आदम ही में से उसने हवा को तख्लीक किया। ज़बूर 127 में हम कहते हैं कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। और 128 ज़बूर में वो कहता है कि वो शख्स जो खुदावंद से डरता है उसकी बीवी बच्चे उसके लिए बायसे बरकत होंगे। सो रिमेंबर, मैरिज इज इंस्टीट्यूटेड बाय गॉड, जो तस्वीर हमें नजर आती है। दूसरी बात इसकी यूनिकनेस की ये है, इट रिफ्लेक्ट्स द यूनिक रिलेशनशिप ऑफ क्राइस्ट एंड द चर्च, कि मसीह और कलीसिया का जो रिश्ता और ताल्लुक है वो इसके साथ नुमाइंदगी बयान करता है। द ओनली लिविंग सिंबल ऑफ गॉड एंड चर्च। और इस चीज़ को हमें याद रखने की ज़रूरत है। याद रखिए कि जो 10 कमांडमेंट्स हैं, पहले 4 कमांडमेंट का ताल्लुक है इंसान और खुदा के साथ। 5वें हुक्म से लेके 10वें हुक्म तक जो तस्वीर हमें नजर आती है, 5वां हुक्म, तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र दराज हो। इट बिगिंस विद अ फैमिली रिलेशनशिप। सो खुदा के सामने जो फैमिली रिलेशनशिप है बहुत जरूरी है। तीसरी बात यह है कि देयर विल बी नो मैरिजेस अप इन हेवन। आसमान में कलाम हमें बयान करता है कि कोई शादी ब्याह नहीं होगा। चौथी बात, whoever owns family owns the future। जिसके पास खानदान है वो जो मुस्तकबिल है उसको वो ओन करता है। इसलिए क्रिश्चियन मैरिज इज़ वेरी यूनिक। आज मैं सारे जो शौहर हैं और जो बीवियां, उनको चैलेंज करना चाहता हूं कि ये एक लिविंग सिंबल है चर्च और कलीसिया का। क्राइस्ट इज द हेड। सो इफ यू आर ए हस्बैंड, क्या आप मसीह की नुमाइंदगी करते हैं? डू पीपल सी गॉड इन यू? एंड एज ए वाइफ, कलीसिया जो है उसकी दुल्हन है, तो हम क्या कलीसिया खुदा की दुल्हन की नुमाइंदगी करते हैं या नहीं करते हैं? दैट्स व्हाट वी नीड टू रिमेंबर। दिस इज द यूनिकनेस ऑफ क्रिश्चियन मैरिज। बट व्हाट इज अ क्रिश्चियन मैरिज? आई वांट टू गिव यू 4 C's। पहली बात यह है कि जो मसीही शादी है ये कोई मुआदा नहीं है, बल्कि ये कमिटमेंट है, अहद है। इट्स नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज़ ए कमिटमेंट। जिन लोगों की शादियां हुई हैं और जिनकी होने वाली हैं, जब आप एक दूसरे के साथ अहदो पैमान करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि जब तक हम दोनों जिंदा रहेंगे और सबों को छोड़ के इसी मर्द के साथ या इस औरत के साथ रहूंगा।
वंस यू आर देयर, टोटल कमिटमेंट की बात है, ठीक है। फिर इधर उधर झांकियां मारने की जरूरत नहीं है वंस यू आर मैरिड। एक दफा एक मुर्गी और एक बकरा किसी के घर गए, और जो मेहमान था, मेजबान था, उसने उन दोनों की बड़ी खिदमत की। तो जब जाने लगे, उन्होंने मीटिंग की, मुर्गी ने और बकरे ने, और मुर्गी कहने लगी कि इन्होंने हमारी बहुत खिदमत की है, मैं अंडा दूंगी और सुबह नाश्ते पे इनको दे देना। और बकरे को उसने कहा कि तुम अपना थोड़ा सा गोश्त काटना और वो इनको फ्राई करके दे देना। तो बकरे ने कहा, फॉर यू टू ले एन एग इज कंट्रीब्यूशन, है ना, क्योंकि मुर्गी का तो काम है ना अंडा देना, तो तू अंडा देगी तो तेरा तो कंट्रीब्यूशन हो गया। फॉर मी टू गिव मीट इज टोटल कमिटमेंट, मैं तो फिर जिंदा नहीं रहूंगा जब मेरा गोश्त कट जाएगा ना। गॉड इज नॉट लुकिंग फॉर पीपल हु विल जस्ट गिव द कंट्रीब्यूशन, बट इट्स अ टोटल कमिटमेंट, ठीक है। सो ये अहद है। पैदाइश की किताब के 15वें बाब में देखें, वो अहद का जिक्र करता है और उसके अंदर सेक्रीफाइस होती थी, प्रेजेंस ऑफ गॉड। सो इट्स ए कमिटमेंट। आई वॉन्ट टू इनकरेज यू, जो लोग शादीशुदा हैं, रिमेंबर, ये पूरा अहद है जिंदगी भर के लिए। दूसरी बात क्रिश्चियन मैरिज क्या है, इट इज कंपैशनेट कंसर्न, फिक्रमंदी है। अहदो पैमान में हम कहते हैं हम दुख सुख में एक दूसरे के साथ रहेंगे, बीमारी में, खुशहाली में, जो कंसर्न है ना एक दूसरे के लिए, बहुत फिक्रमंद है। मसीह यीशु क्या करता है, वो अपनी कलीसिया के लिए फिक्रमंदी करता है। अब इस फिक्रमंदी में ये बात है, देखें ख़ासतौर पे एशिया में आप देखते हैं कि आदमी जो है ना, वो अपनी बीवी के साथ घर में काम बहुत कम करवाता है, काम नहीं बैठा, हाथ नहीं बैठाता, ठीक है। वो कहता है नहीं 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 नहीं, मेरा फ़र्क अंदाज है। लेकिन याद रखें, ये मसीही शादी है, और मसीही शादी के अंदर दोनों को एक दूसरे का हाथ बटाने की ज़रूरत है। सो कंसर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड चीज़, इट्स ए कंपैशनेट कम्युनिकेशन। अब याद रखें कि ज़िंदगी के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन क्या है कि एक आदमी दूसरे आदमी औरत के साथ इस तरह से बात करे कि सुनने वाला शख्स जो है उस बात को समझ जाए। कम्युनिकेशन। अब देखिए, अगर क्लास में बच्चा जो शरारती होता है ना, तो कई दफ़ा टीचर उसको कहती है खामोश हो जाओ, उस कॉर्नर में खड़े हो, और इसके साथ किसी ने बात नहीं करनी है। और क्रिश्चियन लाइफ के अंदर जो कम्युनिकेशन है बहुत है, और कम्युनिकेशन में 65% इज द टोन, द वे यू स्पीक। और मैं अक्सर कहता हूं कि एक बात जो है उसको अच्छे अंदाज से भी आप बयान कर सकते हैं। कभी कभी मैं कहता हूं कि देखें भाई, अगर खाना पकाने वाले से खाना जल जाए तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ जो तुम तैयार करती हो जली भुनी होती है ना। ये भी तो कह सकते हो आज तो बर्नट ऑफरिंग की आ गई है हमारे सामने, ठीक है। हालात फ़र्क भी हो सकते हैं। कम्युनिकेशन क्या है, 5 लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल। एक कम्युनिकेशन हम सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हो, आज ऑफिस बहुत बिजी था। एक कम्युनिकेशन है जिसमें डर होता है, अगर मैंने ये कह दिया कि बॉस से आज झिड़कियाँ पड़ी हैं तो पता नहीं मेरा पार्टनर क्या कहेगा। कम्युनिकेशन वो जिसके अंदर जज्बात हों, फीलिंग हो, ये बहुत ज़रूरी है, अगले बंदे को पता चले। रिस्पॉन्स भी कम्युनिकेशन में आ रही है, क्योंकि आप देखें मियाँ बीवी जब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो कितनी दफ़ा औरत को कहना कर, सुन रहे हो ना मेरी बात, तो आदमी कहता है हाँ सुन रहा, हालांकि सुन नहीं रहा होता, वो सोच रहा होता है कि अगला जो सवाल आएगा उसका मैंने किस तरह जवाब देना, क्योंकि बोलने से हमारी थिंकिंग पावर जो है ना वो ज़्यादा जाती है। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें चंद एक टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ। अपने घर की बात अपने घर में रखने की ज़रूरत है। अब कल्चर और उसकी बातें इतना नहीं है, हम कहते हैं ये हमारा कल्चर है, ये कल्चर नहीं है। शेयरिंग इज ऑल राइट, बट यू गॉट टू मेक योर ओन डिसीजंस। जो फैसला बात है, क्योंकि ये एक अपना एक यूनिट है। तो अभी हमने 3 बातों पे गौर किया कि जो क्रिश्चियन मैरिज है ये कमिटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्रिश्चियन मैरिज जो है ये कंसर्न एक दूसरे के साथ है। तीसरी बात मैंने बताई कि ये कम्युनिकेशन की बात है, एक दूसरे को बात अपनी पहुंचानी। और चौथी बात जो है, इट इज़ ए कंपैशनेट लव, बाहमी मोहब्बत है। जब जवान लोग शादी करना चाहते हैं तो हर एक ये कहता है कि मुझे मोहब्बत हो गई है, पर ये एक मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। हम तो साथ समझते नहीं हैं, लेकिन हर एक ये कहता है कि ये है। और जो ग्रीक है उसके अंदर 4 यूनानी ज़ुबान में लफ्ज़ हैं। एक है स्टॉर्गे,
दुनियावी मोहब्बत है, एक फिलो है, बरादराना मोहब्बत है, एक उसके बाद जो एगापे है, जो इलाही मोहब्बत है, उसका जिक्र हमें नजर आता है। और शादी में ये सारी की सारी मोहब्बतें आती हैं। जिनसी मोहब्बत है, दुनियावी मोहब्बत है, बरादराना मोहब्बत है और इलाही मोहब्बत है। और जो इलाही मोहब्बत है, पहला करंथियों उसका 13वां बाब क्या कहता है कि मोहब्बत हसद नहीं करती, हर एक चीज़ सह लेती, बर्दाश्त करती है, बदगुमानी नहीं करती, फूलती नहीं है, नाजेबा काम नहीं करती है। और उस मोहब्बत का मेयार वही है जो खुदा ने जहान के साथ मोहब्बत की है। सो शादी के अंदर जो मोहब्बत है ये बहुत अच्छी है। अक्सर लोग कहते हैं जी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है ना। तो चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, इसका ये मतलब नहीं कि जिनकी अरेंज मैरिज होती है उसमें लव नहीं होता, क्योंकि उसके बगैर तो काम ही नहीं हो सकता ना। तो उस मोहब्बत को रोज बरोज एक दूसरे के लिए और खुदा के लिए बढ़ते रहने की जरूरत है। वॉल्टर ट्रॉबश अपनी किताब आई मैरिड यू में लिखता है 7 टेस्ट ऑफ लव। सारी बातें नहीं, लेकिन 2 टेस्टों का मैं जिक्र करना है। एक वो कहते हैं टेस्ट ऑफ टाइम। अब याद रखें कि जिंदगी के अंदर, शादीशुदा जिंदगी के अंदर वक्त जो है उसका बहुत अहम रोल है। ये नहीं कि कितना वक्त आप इकट्ठे गुजारते हैं, पर यह है कि उस वक्त की क्वालिटी क्या है, किस तरह। कभी कभी इकट्ठे मियां बीवी होते हैं तो आर्गुमेंट ही करते रहते हैं, कभी सोए रहते हैं, या कभी दफ्तर घर में आ जाता है और हम क्या कहते हैं हम घर में हैं, पर उसका कुछ फायदा नहीं है। इट इज नोइंग ईच अदर, वर्किंग टुगेदर, लिविंग टुगेदर। सो टेस्ट ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा टेस्ट जो है टेस्ट ऑफ हैबिट्स है। जब शादी होती है 2 लोग आते हैं मुख्तलिफ पस मंजर से, एजुकेशन इज डिफरेंट, फैमिली इज डिफरेंट, हैबिट्स आर डिफरेंट, तो फिर टेस्ट आपका कि आप उन दोनों आदतों को कैसे। मिसाल के तौर पे शायद वाइफ जो है वो सॉफ्ट म्यूजिक सुनना चाहती है, बंदा जो है वो फास्ट म्यूजिक सुनना चाहता है। अब एक ही घर में रहना है दोनों ने, सो हाउ विल यू कोप। रिलैक्सेशन के फर्क तरीके हैं। कुछ का पब्लिक के साथ है, गपशप करते रहना, कुछ का पार्क्स में चले जाने की जरूरत है, कुकिंग की जरूरत है दूसरी तरह से। सो दिस इज वन ऑफ योर टेस्ट, हाउ डू यू। कुछ ऐसी आदतें हैं जो कभी नहीं बदलेंगी, लेकिन उसके अंदर एडजस्टमेंट जरूर हो जाएगी। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके साथ करने की जरूरत है। कम्युनिकेशन जो है उसका भी यही है। कभी कभी हम शादी में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो फिर हमें बोलना नहीं पड़ता, हमारी अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन में इतनी डीप हो जाती है कि शायद हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो पता चल जाता है अब जाने का टाइम है, एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो पता चल जाता है। कभी आप खामोश बैठे होते हैं मियां बीवी, बट यू स्टिल एंजॉय योर कंपनी ईच अदर। सो इट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम वी हैव टू वर्क ऑन दैट। सो मोहब्बत जो है एक ही दफा नहीं है। आप देखें आपकी मोहब्बत में कमी नहीं आनी चाहिए। शादी से पहले दोनों लड़के और लड़की को बहुत सारी चीजें याद होती, क्या खाना पसंद है, क्या रंग पसंद है, क्या। शादी हो जाती तो फिर हम क्या कहते हैं, ओ चलो खैर अब तो हो ही गई शादी, अब किसी ने क्या। नाउ दैट्स अ डेंजरस पॉइंट। उस वक्त बहुत सारी शादियों में खराबी हो जाती है। ऑल द टाइम यू नीड टू वर्क ऑन दैट। सो ये क्रिश्चियन मैरिज जो तस्वीर हमें नजर आती है, इसको हमें जानने की जरूरत है। एंड देन आई वांट टू टेल यू कि जो क्रिश्चियन मैरिज है, ख़ानदानी ज़िंदगी है, उसके अंदर हर रोज़ तब्दीली आती रहती है, और उस तब्दीली के लिए आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। सो देयर आर सीजन्स एंड स्टेजेस इन ए मैरिड लाइफ। पहली स्टेज क्या है? द हनीमून पीरियड, फ्रॉम 0 to 2 years। ये पहला वो पीरियड होता है जिसके अंदर ये हनीमून पीरियड है। यू आर न्यूली मैरिड बट योर स्टेटस इज चेंज, यू हैव टू रिकग्नाइज व्हाट इज योर रोल। मिसाल के तौर पे जब लड़का और लड़की चर्च में आते हैं शादी के लिए, मिस और मिस्टर होते हैं। सो आफ्टर द सर्विस देयर इज अ न्यू अनाउंसमेंट, प्लीज मीट सो एंड सो, मिस्टर एंड मिसेस, वेलकम द न्यू कपल। ठीक है, स्टेटस चेंज हो जाता है। अंदर आए थे तो फर्क थे, बाहर जा रहे हैं तो एक शौहर हो गया, एक बीवी हो गई, क्योंकि जो पास्टर है वो डिक्लेयर करता आई प्रोनाउंस हस्बैंड एंड वाइफ। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेज। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसके अंदर अब क्या करने की जरूरत होती है? एडजस्टमेंट करने की जरूरत होती है।
वर्किंग विद यंग पीपल मेनी अ टाइम। लड़का अगर पहले खेलता है शादी से पहले, वो शादी भी हो जाती है, वो स्पोर्ट्स में ही लगा रहता है, तो लोगों को बताने की पड़ती, भाई अब तुम लड़के नहीं हो गए, अब तुम्हारी शादी हो गई है। सिमिलरली फॉर द गर्ल, so you got to adjust yourself, and there is the role of premarital counseling. You need to tell, ये नहीं कि एक्टिविटीज आपने बैन कर देनी है, पर हाउ टू मेक अ बैलेंस। सेकेंड इज पीयर ग्रुप। ये वो स्टेज है जिसके अंदर आपका एक नया रोल हो गया, यू हैव चिल्ड्रन नाउ। सो देन फ्रॉम हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड मदर, है ना। अब बाप और माँ हो गया। उस बाप और माँ के रोल में रात को कौन उठेगा, फीड कौन कराएगा, बच्चे को ये हो गया ये कौन करेगा, उसमें भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। कभी कभी जब बच्चा होने वाला होता है, चाइल्ड, हम लोगों को एक्साइटमेंट करते हैं, यू आर गोइंग टू बिकम ए फादर एंड मदर, लेकिन उसके साथ नहीं बताते हैं फादर एंड मदर हो गए तो अब क्या होएगा, है ना। मैं अक्सर देखता हूँ, जब मैं स्टूडेंट्स में काम करता था तो लड़के जब सिंगल होते थे मोटरसाइकिल के पीछे कोई कैरियर नहीं, कुछ नहीं, फैशन। जब शादी हो गई पीछे कैरियर भी लग गया, बैग भी हाथ में आ गया, फीडर भी आ गया। मैंने कहा अब बताओ बच्चों क्या हाल चाल है, ठीक है। सो एडजस्टमेंट अगेन यू गॉट टू डू इट। थर्ड इज योर पेरेंट्स का जो रोल है एज ए फ्रेंड है। जब बच्चे स्कूल में जाना शुरू करें, दे वांट टू रेसल विद यू, वो अपने स्कूल की कहानियां बताना चाहते हैं, कॉलेज की कहानियां बताना चाहते हैं, देन इट्स अगेन रोल, डिफरेंट रोल, कि आप क्या करते हैं। और चौथी स्टेज की आती है, दैट इज एम्प्टी नेस्ट। और एम्प्टी नेस्ट क्या है? व्हेन योर चिल्ड्रन हैव ग्रोन अप, उनकी शादी हो गई है, स्टडीज हो गई हैं, देव ऑल गॉन टू डिफरेंट प्लेसेस, और फिर आप दोनों के दोनों रह जाते हैं, फिर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ना। डरने की बात नहीं है, सारी दुनिया के साथ ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, एडजस्टमेंट। अभी आप देखते हैं घर भरा हुआ है, चले ये काम फलाना कर देगा, ये फलाना, नाउ यू आर बैक। उम्र भी आपकी बड़ी हो रही है, लोग भी कम होते जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी राइट फ्रॉम द बिगनिंग वन हैज टू मेक एडजस्टमेंट। सोचने की जरूरत है भी अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे। इकोनॉमिक, फाइनेंसेस, एडजस्टमेंट, सारी की सारी चीजें करने की जरूरत है। और लास्टली आई वांट टू शेयर समथिंग अबाउट सीक्रेट ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कैसे आप आगे जिंदगी में बढ़ सकते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका दूसरा बाब, और चंद एक बातें मैं उसमें आपको बताना चाहता हूं कि जो ज़िंदगी है उसके अंदर और हम क्या कुछ कर सकते हैं। और ये हम देखते हैं कि काना गलील में एक शादी हो रही थी, खुदावंद यीशु मसीह भी उधर थे, मुकद्दसा मरियम भी उधर थी, और लोग भी थे। एवरीबॉडी इज एंजॉइंग, सब मज़ा आ रहा है, सबको शादी हो रही है। सो एज ए सेड, हनीमून पीरियड, रिलैक्सिंग, एंजॉयबल है। जब नई नई शादी होती है, उधर पार्टी पे जा रहा है, उधर पार्टी पे जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। एंड देन देयर वाज क्राइसिस। और क्राइसिस क्या हुआ कि जो मैं थी उसमें कमी आ गई, फूड क्राइसिस। आप जरा सोचे, आप किसी की शादी पे गए हो, खाना कम हो जाए, फिर क्या होता है। ये तो सिर्फ एक लिमिटेड है, लेकिन जो तस्वीर मैं बताना चाहता हूं कि कभी कभी जिंदगी के अंदर मैरिज लाइफ में क्राइसिस भी आ जाते हैं। पैनिक की सिचुएशन हो गई, लोग बैठे हुए हैं, खाना चला गया, क्राइसिस। हम सोचते लोग क्या कहेंगे, यार इनकी तो शादी इतनी धूमधाम से हुई, ये तो काम बड़ा अच्छा हो गया, अब ये लड़ाई झगड़ा कैसे हो रही है। क्राइसिस क्या गया। क्राइसिस के भी डिफरेंट स्टेजेस हैं। कभी वर्बल क्राइसिस होती है, कभी और चीज़ें क्राइसिस हो जाती हैं। वो भी अगर हम समझते नहीं है तो प्रॉब्लम है। कोई शादीशुदा अगर शख्स कहता है ना कि हमारा कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, तो शायद वो पूरी सच नहीं बोलता। देयर इज ऑलवेज समथिंग कमिंग अप इन इट। कभी कभी क्राइसिस ऐसी आ जाती है, हम समझते नहीं। यहाँ फूड की बात है, लेकिन क्राइसिस इंपॉर्टेंट है शादी के अंदर। ऐसे लफ्ज मसीह शादी की डिक्शनरी में नहीं होने चाहिए। हमेशा ही ऐसे होता है, जब से मैंने शादी की है, तुम सब से आए हो, ये काम हो गया है। एक दूसरे को ताने भी नहीं, और बड़े लड़के थे और बड़ी लड़कियां थी, ऐसा नहीं है। मसीह ने क्या कहा कि वो अपनी कलीसिया को पालता और पोसता है। वी मैरी अ पर्सन विद ऑल हिज हर बैकग्राउंड। जो पस मंजर होता है उसको एक्सेप्ट करके हम शादी करते हैं, जिसके साथ हमें जाते हैं। इसलिए हमें काम करने की जरूरत है। थर्ड चीज, हनीमून पहला, देन द क्राइसिस। थर्ड, वो लोग किसके पास गए? मुकद्दसा मरियम के पास गए, ठीक है। यीशु ने कहा, जब मैं खत्म हो गई, यीशु की माँ ने उससे कहा, उनके पास से है नहीं रही, मैं नहीं रही,
यीशु ने उससे कहा, ए औरत, तुझे मुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। थर्ड चीज क्या है? देयर शुड बी काउंसलर्स इन द चर्च। हमारे पास ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास हम एट ए टाइम ऑफ क्राइसिस जा सके। शुक्र खुदा का मुकद्दस मरियम वहां पर मौजूद थी। नो, चर्चेज में इस चीज का बड़ा फुकदान है। और याद रखें कि खानदानों को, लोगों को खानदानों की मदद करने की जरूरत है। कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो अच्छा मशवरा नहीं देते, वो खानदानों में लड़ाई बिगाड़ पैदा करते रहते हैं। याद रखें, कलाम हमें बताता है कि जिसको खुदा ने जोड़ा उसको कोई इंसान जुदा ना करे। अगर आप लोगों की जिंदगियों में लड़ाई झगड़े करवाते हैं तो आप उस खानदान के खिलाफ नहीं हैं, आप खुदा के खिलाफ, उस निज़ाम के खिलाफ जंग कर रहे हैं। वी नीड टू हैव काउंसलर्स जो लोगों को बता सके क्या करना है। चौथी बात क्या है? काउंसलर की जिम्मेदारी क्या है? गाइड देम एंड लीड देम टू क्राइस्ट। उसने कहा, खुदा यीशु मसीह के पास जाओ। वी नीड टू सेंड पीपल टू क्राइस्ट, विच मीन्स हमारी पर्सनल लाइफ जो है वो भी दुआ बंदगी करने की जरूरत है। फैमिली प्रेयर जो है उसको भी हमें करने की जरूरत है। ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये काम हमें करने की जरूरत है। कभी कभी लोग यीशु के पास भी चले जाते हैं लेकिन वो काम नहीं करते जो यीशु कहता है। ओबीडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसने कहा कि जो वो कहता है उसको वो करो। यीशु के पास भी जाके जब तक यीशु की बात को सुनते नहीं, उस पर अमल नहीं करते, बरकत नहीं। हो सकता है फैमिली के अंदर लड़ाई झगड़ा है तो खुदावंद जी कह रहा है कि वो तुमसे छोटा है लेकिन तुम्हारी गलती, उससे मुआफ़ी मांगो, या इस चीज़ को तुमने नहीं करना। और कभी कभी हम ये करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बरकत नहीं आएगी जब तक हम खुदावंद की बात को नहीं सुनते। और उसने क्या लिखा? वहाँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे, उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों को पानी से भर दो। जब उन्होंने भर दिया, निकाला, वो पहले से भी ज़्यादा मैं अच्छी थी। व्हाट इज़ द लेसन? वो बरकत जो खुदा का हुक्म मानने से मिलती है वो हमारी पहली बरकत से भी ज़्यादा होती है, बिकॉज इट इज़ व्हाट गॉड हैज़ डन। उससे पहले उन्होंने अपनी हिकमत से की थी लेकिन अब खुदा ने की। सो आई वॉन्ट टू इनकरेज ऑल द मैरिड कपल्स and those who are thinking, remember, Christian marriage is unique. It is different than the ordinary marriage. और फिर खुदा जो है वो हमें बरकत देता है कि हम उस शादी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। रिमेंबर, कभी ये ना सोचें कि अब बस शादी हो गई है तो सब चीज़ें ठीक हो गई हैं। यू हैव टू कंटिन्यूली वर्क ऑन द मैरिज लाइफ। ये बरकत उसी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद अपने लोगों की देखभाल करता है, उसके साथ हमें जाने की ज़रूरत है। रिमेंबर, मसीही ख़ानदान, मसीही शादी, नॉट जस्ट दी ऑर्डनरी। और मसीही शादी वो है जहाँ पर खुदावंद सुकूनत करता है। ये चैलेंजेस, ये चीज़ें जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमें उनको खुदावंद के पास लाने की ज़रूरत है और उसे कहने की ज़रूरत है कि खुदावंद तो हमारे साथ हो, हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी को बरकत दे। अगर हम खुदावंद से प्यार करेंगे तो खुदा तरस नस्ल पैदा होगी। और याद रखें, जो ट्रायंगल शादी का है, खुदा, शौहर और बीवी, शौहर खुदा के ताबे, बीवी खुदा के ताबे, तो फिर एक दूसरे से मोहब्बत भी कर सकेंगे और एक दूसरे के ताबे भी रह सकेंगे। मेरी दुआ है कि हमारी ज़िंदगियाँ, ख़ानदान की ज़िंदगियाँ उसके जलाल से मामूर हो जाएं, उसके रूह से मामूर हो जाएं, ताकि कलीसिया और कौम जो है वो तरक्की करती चली जाए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू ही ख़ानदानों की बुनियाद रखता है। मदद करके हम उसी पे बाहम तामीर करते जाएं। जितने ख़ानदान मौजूद हैं जो सुनते हैं, हर एक पर तेरी बरकत हो और प्यार और मोहब्बत में आगे बढ़ने का फजल बख्श दे। सारा जलाल हम तेरे नाम को देते हैं, खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन।